मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश, जहां हम ज्ञान को आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। स्विंग अल्प। आपने कभी भी उन बोझ की कल्पना नहीं की है जो आपने इतने लंबे समय के लिए किया है, कि आपकी आत्मा पर दबाए जाने वाले वजान को दूर करने के लिए। ऐन तो आप उन्हें ले जाएंगे, और मुझे यह बताने के लिए कि आप उन्हें नहीं कहते हैं कि आप उन्हें बहुत दूर ले जाएंगे। मुझे अपनी चिंताओं को आत्मसमर्पण करने के लिए, आपके डर और इतने लंबे समय तक आप जो घाव कर रहे हैं, मैं एक नई बात कर रहा हूँ। मैं आपको नवीनीकृत कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ और में बुला रहा हूँ। इसलिए कोच ना करें, वापस ना जाएं, डर ना जाने दें। जिस व्यक्ति ने लाल सागर का हिस्सा लिया, वह जंगल के माध्यम से एक रास्ता बनाता है जो असंभव को वास्तविकता में बदल देता है। आप मेरी शक्ति को उन तरीकों से प्रकट करते हैं जो आप कभी नहीं जानते हैं कि आप अपनी समझ से परे चीज़ों को देखेंगे। केवल ऐसी कहानियाँ नहीं होगी जो आप सुनते हैं कि आप अपनी खुद की आंखों के साथ ही संभव हो जाते हैं। जो आप उन्हें याद करते हैं कि आप केवल उन चीज़ों के लिए प्रा कर सकते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जंजीरों को, उन चीज़ों को तोड़ दिया जाएगा जो एक बार जब आप डरते हैं कि संदेह है, कि शर्म की बात है कि अब आप पर शक्ति नहीं होगी, तो बंदियों को न केवल शारीरिक स्वतंत्रता से मुक्त कर दिया जाएगा, बल्कि आपकी आत्मा में स्वतंत्रता, उन चीज़ों से जो आपको इतनी देर तक वापस रखी है, वे अब उन सीमाओं से बंधे नहीं रहेंगे जो आप एक बार खुद को थके हुए हैं। मुझे पता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं कुछ भी छोड़ देता हूँ। जब आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, जब आप एक और कदम उठाने के लिए बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हैं, तो मैं आपको ऊपर नहीं उठाऊंगा। मैं आपको अपने पंखों पर ले जाऊंगा। टूटे हुए रूप में आप उन घावों को बहाल कर देंगे जिन्हें आपने नुकसान को सहन कर लिया है, जिससे आपको दर्द हुआ है कि आपने सोचा था कि मैं कभी भी चंगा करूंगा और सभी चीज़ों को छूंगा और नए नहीं बनाऊंगा, केवल आपको चंगा करें। लेकिन मैं आपके बहुत घावों का उपयोग दूसरों को उपचार लाने के लिए करूंगा। और आप मेरे प्यारे बच्चे को, आप केवल इन चीज़ों का गवाह नहीं बनेंगे। आप मेरी महिमा का एक बर्तन होंगे। मैंने आपको न केवल खड़े होने और देखने के लिए चुना है, लेकिन मैं आपके लिए अपने शब्दों को नहीं बताऊंगा कि आप अपने दिल के भीतर नहीं कहेंगे, कि आप अपने दिल के भीतर नहीं कहेंगे। मेरी दिव्य योजना का केंद्र तैयार हो। मेरी प्यारी को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें। एक नया अध्याय, एक नया अध्याय, एक महान दरवाज़ा खड़े होने से पहले आपके लिए इंतज़ार कर रहा है कि मैंने जो कुछ भी वादा किया है उसके माध्यम से कदम रखने के लिए। आप केवल उन शब्दों के माध्यम से नहीं हैं जो वे मेरे लिए रियलिटी ट्रस्ट बन रहे हैं। मेरे लिए आगे चले ही ये एक क्षण भंगुर सनसनी है कि आप केवल कमजोरी के क्षणों में अनुभव करते हैं कि मेरी आत्मा असीम शक्ति है जो मेरे जीवन का बहुत सार है, और सक्रिय रूप से आगे बढ़ने और आपके भीतर काम करने से दुनिया को पता चलेगा कि मैं भगवान हूँ, कि मैं आपके माध्यम से क्या करूँगा, जो आपके ज्ञान या प्रतिभाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि हर तरह की चीज़ों को पूरा करने के माध्यम से काम करूँगा। टूटे फूटने वाले आप मेरी शक्ति का एक जीवित गवाह होंगे और जीवन के एक वाहक की महिमा करेंगे, और निराशा में उन लोगों के लिए आशा करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि मेरा प्रिय, यह परिवर्तन एक पवित्र और महान कॉलिंग के साथ आता है। मैंने आपको एक नई दृष्टि नहीं दी है जो आपको देखने के लिए है कि मैं आपको एक बेवफा का सपना नहीं दे रहा हूँ। ये एक दिव्य मिशन है, जो एक दिव्य मिशन है। आपके अस्तित्व के कारण इस दृष्टि से केवल टकटकी लगाने के लिए कुछ दूरी पर नहीं खड़े होते हैं। ये प्रशंसा नहीं करते हैं कि यह निष्क्रिय रूप से यह हो गया है, कि यह उन सभी विश्वासों और साहस के साथ काम करता है जो मैंने आपके भीतर रखे हैं। आप आराम का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए थे, और सुरक्षा के लिए आप अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि मैं संक्षेपण में नहीं है और अनुकूल। लेकिन यहाँ तक कि जब सड़क मुश्किल होती है और कांटों से भरी होती है, न केवल जब आप सब कुछ समझते हैं, लेकिन जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, तब भी मुझे आपको सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता हूँ, और मुझे बिना शर्त का पालन करने के लिए कहता हूँ कि जब आप कड़ी ना हो जाए तो आप नहीं देते हैं कि आप ट्रायल का सामना करेंगे या नहीं।
रास्ता हमेशा चिकनी या आसान रहेगा, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैं आपके साथ एक रास्ता बनाने से पहले जाऊँगा और मैं आपकी ओर से लड़ूंगा। ये संदेह नहीं है कि जब दुश्मन आपके कानों में झूठ बोलता है तो दुश्मन को संदेह के बीज को सीना करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वह बहुत अच्छा नहीं होगा। जो आपको पसंद नहीं करेगा कि वह पर्याप्त रूप से नहीं है, जो आपको पसंद नहीं करेगा कि वह बहुत मजबूत नहीं होगा, जो आपको पसंद नहीं करेगा कि वह पर्याप्त रूप से नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है कि वह बहुत मजबूत नहीं होगा, जो आपको पसंद नहीं करेगा कि वह बहुत मजबूत ना हो शुरुआत, और वह आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जब आप मेरे ट्रुथ स्टैंड फर्म में फर्म खड़े होते हैं, आपके पास से लोगों को बहुत मिस्टीरियस एनर्जी मिलती है। बहुत ज़्यादा रहस्यमय मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज सोल हैं। ईश्वर के प्रति एक विशेष आस्था है आपके मन में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत वाइज सोल है, बहुत ओल्ड सोल है, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है, लेकिन आप बहुत सीक्रेट है। अपनी फीलिंग लेस, अपनी नॉलेज को लेकर के आप सीक्रेट है, या अपनी नॉलेज को आप शो ऑफ करना पसंद नहीं करते क्योंकि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन उस ज्ञान का ढोल पीटना आप पसंद नहीं करते। ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपकी लाइफ में मुझे कुछ सेलिब्रेशंस आते हुए दिख रहे हैं अपने लवर के साथ। आपके जो कनेक्शन है उसमें मैं किसी प्रकार की सेलिब्रेशन देख रहे हूँ, कुछ हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। मुझे सेलिब्रेशन हो सकता है आप किसी डेट पर जाने वाले हैं, कोई डेट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सुपर चार्मिंग एनर्जी आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, और मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आप मुझे स्पॉटलाइट में दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी। आप बहुत बिजी दिख रहे हैं। मुझे हो सकता है आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्क है, वर्कलोड है, और आपका ध्यान भी पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित है। आपका ध्यान भी पूरी तरह से अपने वर्क पर केंद्रित है, अपने फाइनेंस पर केंद्रित है। आपकी कोई विश पूरी हुई है और आपने हो सकता है ये विश मांगी थी कि आपके जीवन से हर प्रकार के ईवल स्पेल्स बैक हो जाए, हर प्रकार के ईवल स्पेल्स दूर हो जाए। किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर अगर हो तो उसका प्रभाव हट जाए। तो मुझे वह चीज़ होती हुई दिख रही है कि आपकी विश को ग्रांट कर दिया गया है। आपने पास्ट में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी है, कोई ऐसी चीज़ आपने ईश्वर से मांगी है जिसे आप मांगकर भूल गए हैं, तो अब आपके जीवन में वह चीज़ आ रही है। बिकॉज आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत सी सीक्रेट है, बहुत मिस्टीरियस है, और ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। बहुत सारे लोग आपको मिस्टीरियस मानते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई ईवल स्पेल था, कोई ऑब्सेशन था, कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस था, तो वह नेगेटिविटी आपके जीवन से मुझे दूर जाती हुई दिख रही है। उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर जा रही। आपके जीवन से आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है अपने लवर के साथ आप वापस से यूनियन में आ रहे हैं। आपका यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस था आपके जीवन पर, कुछ लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस था आपके जीवन पर, और वह इन्फ्लुएंस खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। वह नेगेटिव खत्म हो रहा है। किसी का प्रभाव था, कोई नेगेटिव प्रभाव था, और उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपके जीवन में लड़ाई झगड़े मचे हुए थे। तो वह पर्सन की जो एनर्जी है, वह जो नेगेटिव एनर्जी है, वह आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में लड़ाई झगड़े में हुए थे। वह नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन से हट रहे हैं। वह नेगेटिविटी आपके जीवन से, उस नेगेटिव एनर्जी पर आपकी जीत हुई है। आप विक्टोरियस हैं, और जीतना आपकी डेस्टिनी में है। आप सच्चे मन से, सच्चाई के साथ अपने लिए फाइट बैक करते हैं। आप अपने लिए ही नहीं, आप हर किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं जिसके साथ गलत हो रहा होता है। तो आप गलत सहन नहीं कर सकते, या इस वजह से आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप हर जगह विजय रहेंगे। आपकी डेस्टिनी में है विक्टोरियस रहना या क्लियर। आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है। कोई पर्सन आपके साथ क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। धैर्य से आपको काम लेना है, पेशेंस रखना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करनी है। आपको हर प्रकार की हड़बड़ी से रोका जा रहा है। जीवन में जिन रुकावट को आपने लंबे समय तक फेस किया, बहुत ज़्यादा बोझ आपके सर पर रहा है। एक बर्डन लेकर आप चलते रहे काफ़ी लंबे समय तक,
आपने किसी प्रकार का बोझ झेला है, किसी नेगेटिव एनर्जी का बोझ आपके सर पर था, तो उस बोझ को लिफ्ट कर लिया गया है, उस बोझ को हटा दिया गया है। आपके जीवन से कोई जिम्मेदारी है, आपके जीवन में उस जिम्मेदारी को भी ईश्वर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। निभाने में ईश्वर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ आपको कही जा रही है, आप निश्चिंत रहिए, आप रिकवर कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार का हेल्थ इशू फेस कर रहे थे या एंजाइटी, ट्रामा, डिप्रेशन, किसी प्रकार का स्ट्रेस, तो आप उस स्ट्रेस से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ बातें हैं जो आप अपने मन में रखते हैं, आप हर किसी वह बातें शेयर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी लोगों को मिस्टीरियस लगती है और इस वजह से लोग आपसे डरते भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके मन में, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, आप बैक ऑफ द माइंड आप क्या सोच रहे हैं। इस चीज़ से लोगों को बहुत डर लगता है। आपकी ये जो मिस्टीरियस एनर्जी है, इससे लोग खौफ खाते हैं, उनको डर लगता है। हर प्रकार की ब्लॉक्ड एनर्जी को हटा दिया गया है। आपके जीवन में आपकी तरफ मैं कोई सॉलिड ऑफर आते हुए देख रहा हूँ। जिस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके जीवन में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गई थी, तो ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं और आप मुझे अभी फ़िलहाल फोकस दिख रहे हैं, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस है और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। आपको अपने वर्क पर फोकस करने की के लिए ही कहा जा रहा है, आपको रियूनियन के लिए बोला जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे आप, और आपके यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है वो प्रयासरत है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप लोग रियूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको फॉरगिव करना है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है कि आपको फॉरगिविंग एनर्जी में रहना है। आपसे कोई अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है और वे बहुत डर कर आपको अप्रोच करते हैं, लेकिन आपको उनको फॉरगिव करना है, आपको उनके साथ चीज़ों को ठीक करना है। आप लोग यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं, कुछ तो चेंजेस से आप गुजर रहे हैं। आपके जीवन में पहले जैसी चीज़ें नहीं हैं, कुछ तो आपके अराउंड में चेंजेस देख रहे हो। आपके अराउंड हो सकता है बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज या फिर बहुत सारी बर्ड्स वगैरह आपको दिख रही है, या आप नदियों की तरफ, वाटरफॉल्स की तरफ बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड रहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको रोसेस वगैरह बहुत पसंद है, प्लांट्स वगैरह को करीब से देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप मुझे नेचर लवर दिख रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और ये बदलाव आपके लिए अच्छा है, ये पॉजिटिविटी के लिए हो रही है। आपकी जो ऊर्जा है ना, उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जा रहा है, आपको पूरी तरह से शुद्ध किया जा रहा है। जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड था, उस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है और पूरी तरह से आपकी एनर्जी को प्यूरिफाई किया जा रहा है। अगर आप किसी प्रकार की कोई गलत आदत से परेशान थे, कुछ नेगेटिविटी से परेशान थे, तो उसको हटा दिया गया है। जो चीज़ आपको बॉदर कर रही थी, जो नेगेटिविटी आपको बॉदर कर रही थी, आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट कर रहे थे, तो उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हटा दिया गया है। आपके जीवन में चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं। आपका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो बढ़ गया है और आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता चल चुकी है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, वो आपको प्रोग्रेस की तरफ आगे लेकर जा रहा है। तो आपका जो विश्वास है ईश्वर में, वो बढ़ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके एंसेस्टर्स आप पर नज़र रख रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आप पर नज़र रख रहे हैं और मुझे यहाँ पर चैनल ईज मैसेज मिल रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आप पर नज़र रख रहा जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और वह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस कर रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप क्रिएटिविटी करते हैं या फिर आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो आप वो करते रहिए, क्योंकि आपसे कोई डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रभावित दिख रहा है। उनकी नज़र आप पर है और वह आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र करें, कोई वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको ऑफ़र किया जा सकता है। उनकी तरफ से आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपके अराउंड कोई नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं, विजिबल बीइंग्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अदृश्य शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक पूरी आर्मी है, इनविजिबल आर्मी, जो आपको प्रोटेक्ट करती है।
तो धन्यवाद लिखकर इस संदेश को तुरंत शेयर करें। ऐसा मानना कि आपके अराउंड कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। आपके जीवन में अगर दिक्कतें हैं तो आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अराउंड बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। यानी आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए आवाज़ उठानी है। आपके जीवन में लोगों ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, आपको रोक कर रखने की कोशिश की, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। डियर चाइल्ड, रुक और अपने मन को शांत करने के लिए मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ। अब इस क्षण की शांति में पता है कि आप अपनी यात्रा पर निर्देशित किए जा रहे हैं। जीवन चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा है, फिर भी आपके द्वारा सामना किया जाने वाला हर अनुभव एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जिसे मैं खुली आंखों के साथ देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और हर तरह से यह पता लगाने के लिए कि आपके स्ट्रगल को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। पथ, मैं आपको सगाई करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, और आप उस संदेश को उजागर करने से पहले सामने आने वाले संदेश को धैर्य रखता हूँ, जिससे आप जागरूकता को समझने और शांत होल्ड कर सकते हैं। कि आप इस बात का समर्थन कर सकते हैं कि जिस तरह से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबिंब के प्रत्येक क्षण को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपने संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, अपने घर को दूर करने के लिए, मैं अपने घर को दूर करने के लिए कहता हूँ, जो कि मेरे घर को दूर करने के लिए है, जो आपके घर को दूर करने के लिए है, उनकी आत्माओं और साक्षी चमत्कारों में आपकी दीवारों के भीतर सामने आती है। अब दुनिया आप पर अपनी मांगों और अपेक्षाओं को लागू कर सकती है, लेकिन मेरी योजनाएं आपको आशीर्वाद के साथ स्नान करने के लिए तैयार की गई हैं कि कोई भी मन क्या है। इस प्रकार मैं आपको अपने शब्द को संरेख करने के लिए, अपने आप को हिरण के लिए याद करने के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हर दिन अनिश्चितता की धुंध के परिणाम के साथ प्रत्येक दिन आगे बढ़ने के लिए, जबकि दुनिया आत्मसमर्पण और निराशा की पेशकश करती है। मैं आपको अपने आश्वासन पर भरोसा करने के लिए अपने पूर्ण उपायों में जीवन का वादा करता हूँ, और मेरा आशीर्वाद का पीछा करेगा और आगे बढ़ेगा, और आपसे आगे निकलने की मांग करते हैं कि आप अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए अपने अस्तित्व को देखते हुए हैं, तो यह कि आप अपने अस्तित्व को बढ़ाते हैं, आप पर और अपने प्रियजनों को कवर करने के लिए बाहर की ओर बहते हैं। इस दुनिया के परीक्षण आपके विश्वास को तूफानों के साथ आपके आसपास का परीक्षण करने के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन दिल से मैं दुनिया को पार कर गया हूँ, और इसके सभी टेम्परे सृजन में कोई बल नहीं हो सकता है। जब आप अपने शब्द को भरोसे के साथ अपने आप को छोड़ देते हैं, तो आप अपने आप को अपनी आवाज़ के लिए एक पल के लिए देखते हैं जो आपकी आवाज़ को सुनता है। लिविंग वाटर की एक नदी सभी भय को दूर कर रही है। हालांकि दुश्मन आपको इकट्ठा कर सकते हैं, मैं आपको शांति प्रदान कर सकता हूँ जो आपके भविष्य को सुरक्षित रूप से रखता है। इस घंटे के संघर्षों में आपके अंतिम अध्याय नहीं है। मेरे शब्दों में तेजी से नहीं है कि वे आपके फ्रेम को ठीक से लाते हैं, और किसी भी गड्ढे से आप किसी भी तरह से घबराए हुए हैं। इस उम्र के बारे में मैं अपने उद्देश्य में नए जीवन को सांस ले रहा हूं, जो आपकी दृष्टि को तेज कर रहा है कि आप इस दिन से दुनिया को कैसे देखते हैं। आप जीवन के परीक्षणों को देखेंगे कि मैं आशा के एक लेंस के माध्यम से अब आप थकावट से कम हो जाएंगे, या विस्थापित चिंता से आपको नहीं मिलेंगे। जब आप उबाल हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप विज़म को यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि अतिरिक्त असाधारण रूप से धन्य है। अच्छी तरह से वे उपहारों को मैं आपके लिए सौंप है, जो मैं आपके पथ के सम्मान के लिए दयालुता का विस्तार करता हूँ, जो आपके साथ चले गए हैं, जिन्होंने अपने ताकत के खुले दरवाजे उधार दिए हैं, और यह पहचानने के तरीके को प्रशस्त करते हैं कि आपकी जीत आपके अकेले नहीं है, और आपकी यात्रा में साझा करने के लिए आप नहीं हैं। मेरे स्थिर हाथ के पास इस क्षण के लिए विश्वासघाती इलाके के माध्यम से आपको निर्देशित किया है कि आपके घुमावदार मार्ग के साथ शांत चमत्कारों द्वारा चिह्नित एक यात्रा है। मैंने आपके जीवन की दयालु आत्माओं और दूर के लाभार्थियों के कपड़े में आत्माओं को बुना है, जिनकी उपस्थिति ने आपके दिनों के लिए तैयार किया है, जो कि आपके जीवन के लिए तैयार है। बहुत से कई लोगों ने आप पर खुले हाथों से आशीर्वाद दिया है, अब यह प्रतिबिंबित करने के लिए कि आप अपने असीम प्रेम का एक जीवित बर्तन बनने के लिए, आपको यह बताने के लिए आपको यह दर्शाता है कि आप अपने इरादे की हड़ताली को महसूस करते हैं। आप अपने विचारों में उठने वालों की ओर बढ़ते हैं, जो आपके प्रयासों के लिए प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं।
कृतज्ञता का हाथ मैं आपकी प्रतिभाओं को तेज कर दूंगा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, जो आशीर्वाद को बारिश करने के लिए आसमान को कम करके आशीर्वाद देता है। दूसरों को सम्मानित करने की इस पवित्र लय को मापने के लिए न केवल आपकी आत्मा को हिलाए और अपने स्टोर हाउस को भर देगा, बल्कि आपके द्वारा प्रावधान करने के लिए, आप अपने स्वयं के लिए उपदेश देने के लिए, पिलाने के लिए भी काम करेंगे। उज्ज्वल आभार जो आपकी छाती के भीतर धड़कता है, ये वे हथियार है जिन्हें मैं आपके लिए हर तूफान को जीतने के लिए उपकरणों के लिए तैयार करता हूँ और हर दुश्मन को चुप कराने के लिए। जब छाया गहरी और अराजकता भड़का आपके कान में फुसफुस हुए आंखों के पौधे के लिए उत्सुकता से सुनती है, तो वे आपको जीत के लिए जीत के रूप में भी अपने स्वयं के अनपेक्षित रूप से घबरा जाएंगे। हालांकि आप 1000 से बगल में हैं। आंखें आप उन लोगों की बर्बादी को देखेंगे जो सोलिस को देखेंगे, जबकि मैं आपके घर के बच्चों को अपने सपनों से परे बहुतायत से प्रेरित करता हूँ। मैं उनके दिमाग से बिखराव के दर्शक को दूर कर दूंगा और सुस्ती को उखाड़ फेंकने के लिए अपने हाथों को उजागर करता हूँ, जो मेरे लिए एक भयंकर भूख को बढ़ाता है, जो अपने पीछा करने के लिए बढ़ता है और उसे सौंप देता है कि वह अपने पीछा करने के लिए और बॉलिंग को सौंपने के लिए मेरा रास्ता प्राचीन ओक की तरह खड़ा है, जो जीवन की नदियों के बगल में निहित है। उनकी शाखाओं को हर मौसम में फल के साथ भारी होता है, उनकी पत्तियों को ठंड के खिलाफ सदाबहार। यह मेरी कालातीत डिजाइन है, इसलिए इन दांतेदार दिनों में निराशा के नीचे झुकते नहीं हैं, जो कि टकराने से पहले कुदाल है, जो कि आप एक यूनाइट थ्राइविंग थ्रू के साथ बने हैं। आशा के साथ आज मैं आपको जीत के लिए एक वसीयतनामा के रूप में उठाता हूँ। जो आपके खिलाफ उठते हैं, उनकी आवाज़ों को शर्मिंदा करने के लिए आप जिस हवा से निगल जाते हैं वह एक शांति से बजाएगा, जो मेरी उपस्थिति से बुना हुआ था, क्योंकि आप अपने दरवाजे पर काम करते हैं। अपने मज्जा में दिव्य शांत सीप करें, एक शांत अटूट कल्याण, एक गहरी सांस खींचते हैं और दावा करते हैं कि मैं आपकी हड्डियों के परीक्षणों में डालने के लिए जोरदार और असंतुलित हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप मेरे प्रेम तीरों से छीनने की सुबह का सामना नहीं करेंगे, लेकिन आप कभी भी मेरे लिए हर तरह से गले लगा सकते हैं, जो कि आप हर मील को बंद कर देंगे, जो कि आपकी यात्रा के हर मील को बंद कर देगा। दिल की तरस आपकी आत्मा के लिए, अपने घावों के लिए, आपकी टेबल हीलिंग के लिए, भयावहता के लिए, आपकी आत्मा के ज्ञान के लिए, साहस के लिए, अपने किस्मत की सड़क पर चलने के लिए, अपने परिवार को प्रार्थना में अपने कमती लोगों को ले जाए। इससे पहले कि मैं कठिनाई के मौसम से पहले हो सकता है और ज्वार की तरह रीढ़ हो सकता है, लेकिन मेरी नन्हे आपके दिनों के माध्यम से बुरी तरह से नहीं है। अपने रोने से कभी कल्पना नहीं की कि मैं आपको मेरे पास खींचने के लिए एक तरफ कर दूंगा, क्योंकि मेरी सच्चाई ने आप में मेरे प्यारे बच्चे को जड़ से ले लिया है। मैं सीधे आपके दिल से बात कर रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि आप प्यार कर रहे हैं। आप कभी भी हर प्रार्थना करते हैं कि हर पल मैं आपको ये सब कर रहा हूँ, कि यह संदेश है कि यह मेरे लिए है, कि मैं अपने भले ही काम कर रहा हूँ। आशीर्वाद को, आशा के मेरे संदेश को लाने में मदद करता है। इस संदेश के लिए, अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए और आपके लिए तैयार की गई अति प्रवाह अनुग्रह में कदम रखने में मदद करता हूँ। मैं उन लोगों के दिलों के भीतर सरगर्मी कर रहा हूँ जो आप अपनी भक्ति को मेरे पास रखते हैं। वे अपने जीवन के माध्यम से लहराते हैं, जैसे कि एक पत्थर की कास्ट अभी भी पानी में उन्हें भंग कर सकता है। जो कि मेरी पहुंच से उन्हें ढूंढते हैं, जो मेरे नाम पर संदेह करते हैं, उनके लिए आपका प्यार पर्याप्त है। ये मुझे आश्रय देने के लिए ले जाता है और उन्हें कदम से कदम उठाते हुए कहा जाता है कि उनकी हर सांस मेरे स्तोत्र में एक कविता नहीं है, एक दिन में एक यादृच्छिक नोट नहीं है कि वे आपकी सतर्कता को देखेंगे जो आप अपने रिटाइजेस के लिए तैयार हैं। जब आप एक अच्छी तरह से तैयार हैं तो ये रन ड्राई ना होने दें, डर को जड़ से ले जाएं। इन क्षण भंगुर छाया को एक योद्धा के दिल के साथ मेरे हाथ को चीरते हुए लोहे के संकल्प को याद करते हैं। जिस क्षण आप मेरी सच्चाई का दावा करते हैं, क्योंकि आप अपने खुद के हैम प्रकाश के एक वाहक का वादा करें और आपके माध्यम से मेरी महिमा को चमकाने के लिए अतिरिक्त सबूत चमक जाएगी, जो आपकी चिंताओं को धुंध की तरह लुप्त होने की अनुमति देता है। मैं आपकी मान्यताओं के लिए स्थिर लंगर के रूप में काम करता हूँ और साथ में हम हर चुनौती के साथ हर चुनौती को समाप्त कर देंगे जो कि आपके द्वारा दी गई है। यह आश्वासन देता है कि यह आश्वासन है
कि आपको यह समझ में आ गया है कि मेरी मदद के साथ कोई बाधा नहीं है। यह आपके शांत अनुवाद को सुना गया है और आपके लिए जो योजना मैं आपके लिए प्रकट कर रहा हूँ वह आपके सबसे बोल्ड फर्स्ट सपनों को पार कर लेता है, जो आपके भाग्य को नश्वर हाथों से निर्धारित नहीं करते हैं, जो आपकी आशा को कम करने की कोशिश करते हैं कि मैं वास्तव में हर एक दिन को ध्यान में रखता हूँ जब मैं आपको शांत आश्वासन में अपने सिर को उठाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी उपलब्धियों को पहचानता हूँ कि मेरे शब्दों को त्रुटियों के अवशेषों को दूर करने के लिए आपको मजबूत करने देता है। और जिस व्यक्ति को आप एक बार आपके पीछे पछतावा करते हैं उसके लिए मैं पूरी तरह से आपके भविष्य को याद करने के लिए आपके लिए पूरी तरह से परेशान हो गया है। जो मुझे हर दिन है, जो आपको पूरी तरह से परेशान करने के लिए है, जो आपको पूरी तरह से परेशान करना चाहिए। मेरे लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ जैसे आप हैं, जैसे कि आप ये हैं कि ये मेरी सबसे ईमानदार इच्छा है कि आप ये जानकर अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें कि आपके पास मेरा स्थायी समर्थन इस प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है और यह आपको प्रत्येक नए दिन में बोल्डली से कदम रखने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है और हर पल को गूंजने दें और आप अपने आप पूरी तरह से प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे और आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं। आप कृतज्ञता के इस सरल कार्य को आपको याद दिलाते हैं कि धन्यवाद की हर अभिव्यक्ति हमारे बंधन को मजबूत करती है और आपकी आंतरिक शक्ति की रोशनी को सही मायने में वास्तव में ईंधन देती है। अब मैं आपकी आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हूँ और मैं आपको यह अनुदान दूंगा कि इस समय मेरे पास जो योजना है उस समय के लिए मुझे लगता है कि मैं अपने आप को शांत करने की अनुमति देता हूँ। जब भी मैं अपने आप को शांत करता हूँ, जब मैं अपने आप को शांत करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इस तरह से शांत करता हूँ कि मैं अपने आप को इस योजना में छोड़ देता हूँ कि मैं अपने आप के लिए तैयार हो जाता हूँ। मेरी दिशा का पालन करें और उन शिक्षाओं का सम्मान करें जो मैंने प्रदान की हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप उस रास्ते पर बने रहे जो मैंने सावधानी से रखी है। आपके लिए अपना ध्यान तुच्छ विकर्ष या खाली आश्वासनों द्वारा बहने की अनुमति नहीं देते, जो केवल बेकार के आराम प्रदान करते हैं, जो आपके शब्दों को पूरी तरह से सुदृढ़ करने के लिए, जो आपके हर कदम को पूरा करने के लिए तैयार है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा में कोई भी समय नहीं है जो आपकी यात्रा को पूरा नहीं कर सकता है। हर एक दिन हमेशा बिना किसी आश्वासन के, हमेशा बिना असफलता के वास्तव में अपने आप को उस देखभाल में शामिल किया जाता है जो मैं आपके लिए विस्तारित करता हूँ। और जब आप अपने आप को आराम की आवश्यकता में पाते हैं तो इसे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दें। मैं यहाँ दोनों अंतर्दृष्टि की आपूर्ति करने के लिए हूँ और आपको अपने जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, जो कि आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं, जो कि आपके लिए एक मदद के लिए तैयार है, आपकी भावना भलाई। मैं आपको शांत और आश्वासन की भावना प्रदान करता हूँ जो आपको शांति के लिए संतुलित रखने के लिए है। जो मैं अनुदान देता हूँ दुनिया को कुछ भी पार कर सकता है। दुनिया एक स्थिर, अनियंत्रित, शांत की पेशकश कर सकती है जो दैनिक जीवन की अराजकता से अनसुनी हो जाती है, जो आपके भविष्य को पूरी तरह से बताती है और अपने दिनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। आपके हार्दिक होने के कारण यह महसूस किया गया कि कृतज्ञता मुझ तक पहुंच गई है और अब मेरा जवाब अपने तरीके से अपने दिल को पूरी तरह से खोलकर अपने आप को तैयार कर रहा है। मैं आपको भरपूर समर्थन प्रदान करने के बारे में उत्साहित हूँ, जो आपको इस बात के साथ समृद्ध करता है कि मैं आपके लिए इन शब्दों के माध्यम से आपको आमंत्रित करता हूँ। आप अपने आप को मेरी समर्पित देखभाल के निरंतर वर्तमान में एक स्थिर प्रवाह में डुबोने के लिए, जो आपके भीतर के आत्मस्व के हर कोने को छूता है। मैं आपको अपनी प्रतिबद्धता के पूर्ण माप को प्रकट करता है, जो बिना सीमाओं के एक अनऋण केयर की पेशकश करता है। जैसा कि आप एक शिफ्ट को समझना शुरू करते हैं कि आपकी प्रशंसा के बारे में कोई भी मदद नहीं मिलेगी जो कि आपकी मदद से अनसुना नहीं है। आपकी देखभाल के लिए आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे ज़मीन पर जाने की अनुमति देते हैं कि आप हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं, जिससे कोई डर नहीं है कि नकारात्मक आवाज़ों और खाली वादों की अवहेलना ना करें जो आपके आत्म आश्वासन को हिला देने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ त्वरित अस्थिर सुखों की खोज में बहाव कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हमेशा के लिए आपके लिए एक सतर्कता के साथ साथ मैं एक विजय बने रहने के लिए हूँ, क्योंकि मैं एक सतर्कता से देखता हूँ
मैं चाहता हूं कि आपके सीधे मार्गदर्शन में आपकी आकांक्षाओं और सपनों को सक्षम करने के लिए, आपके द्वारा बनाए रखने के लिए आपकी इच्छा है कि मैंने जो रूपरेखा के भीतर स्थापित किया है उसके लिए मैंने दूसरों को प्रसन्न करने के लिए उकसाने का आग्रह किया है। इसके बजाय व्यायाम धैर्य के लिए मेरे वकील के लिए मैं पूरी तरह से खोजने के लिए तैयार है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं और आप मेरी देखभाल के लिए तैयार हैं। मैं आपको अपनी चौकस सुरक्षा के तहत पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने की इच्छा रखता हूँ, ताकि मेरे शब्दों के भीतर वास्तविक बहादुरी के साथ सामना करने के लिए आपके लिए कोई चुनौती बहुत अच्छी ना हो। मैं आपके लिए डिज़ाइन की गई योजना को महसूस करने के लिए सहायता करने और सहायता प्रदान करने के लिए ली हूँ, ताकि आपके आसपास के सभी लोग मेरे द्वारा प्रदान किए गए समर्थन को देख सकें और आप वह स्रोत बन सकते हैं जिसके माध्यम से यह देखभाल दूसरों के लिए बहती है और खुले कृतज्ञता के साथ इस समर्थन को गले लगाती है। वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों से आग्रह करती है कि मैं एक दृढ़ भावना के साथ काम करता हूँ, जो कि वे अपने आप को शांत करने के लिए काम कर रहे हैं और ये जान सके कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, उन दुखों को कम करने के लिए जो उन्हें बोझ देते हैं। मैं उन कठिनाई की जंजीरों को तोड़ दूंगा जो उन्हें आराम से प्रतिस्थापित करते हुए बंदी बना चुके हैं, और आशा करते हैं कि संगीत डिस्कॉर्डेंस हुए हैं जो इस वादे को पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको प्रेरित करेंगे और आपको पसंद करेंगे। साथ में आप सभी देखभाल के तहत काम कर सकते हैं। मैंने इस वादा को प्रदान किया है कि आप सभी को एकजुट करने का मार्गदर्शन करें और एक बेहतर भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करें। आप हमेशा मेरी सदाबहार देखभाल में शक्ति, आशा और अटूट समर्थन पा सकते हैं। समर्थन उन्हें उच्च संबंध में रखने के लिए और मेरे मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए उन्हें याद दिलाएं जब वे अपने जीवन में सार्थक परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। अगर यह शब्द आपके साथ गूंजते हैं तो यह स्वीकार करते हैं कि विश्वास के एक संकेत के रूप में मेरे पक्ष में एक संकेत के रूप में आप पर टिकी हुई है और आपके आसपास उन लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से फैली हुई है जो आपके घर के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में काम करने के लिए काम करते हैं और जो कि बारीकियों के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में काम करते हैं जो कि सटीक रूप से तैयार है और आपके परिवार के लिए सावधानी पूर्वक योजना जो इस समय पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती है। भले ही दुनिया आपकी अपनी अपेक्षाओं को लागू करती है, आपके लिए मेरी इरादे सुसंगत हैं और आप जितना प्रदान कर सकते हैं उससे अधिक प्रदान करने का मतलब है कि मैं आपको मेरे साथ एक शांत संवाद रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ, जो कि मैं हर दिन के साथ काम करने के लिए काम करता हूँ, जो कि हर दिन को नहीं करता है, ताकि आप कभी भी स्पष्टता से काम कर सको। मेरे समर्थन में हतोत्साहित विश्वास, और आप देखेंगे कि देखभाल और प्रोत्साहन आपको बारीकी से फॉलो करेगा जो आपने मेरे मार्गदर्शन को समझने के लिए मांगा है। और यहाँ यह स्पष्ट रूप से है दिखाया गया है कि मैं आपको बहुत महत्व देता हूँ और वास्तविक दयालुता और समझ के साथ अपने जीवन को लगातार बढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। तब भी जब जीवन को चुनौती देता है कि आपको कठिनाइयों के साथ चुनौती दी गई है कि मुझे पहले कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और आप सुरक्षित रहते हैं जब आप मेरे समर्थन पर भरोसा करते हैं और जब आप अपनी आंखों को दूर करने के लिए पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं तो मैं अपने समर्थन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जब आप अपनी चिंताओं को दूर करते हैं और मेरी सहायता को दूर करते हैं तो मैं अपनी चिंताओं को दूर करता हूँ सुरक्षित रूप से। और पता है कि आज की कठिनाइयाँ आपकी पूरी कहानी को मेरे मार्गदर्शन पर नहीं बदलती हैं, जो आपके शरीर और आत्मा को मजबूत करती है, जिससे आप ठीक हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मेरे समर्थन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपके आसपास एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में काम करने के लिए एक सुरक्षात्मक ढाल के रूप में भी काम कर रहा है, जो आपके द्वारा उगने वाली ताकत को देखने में मदद करता है, जो कि आप अपने उद्देश्य को देखते हैं और आपको स्पष्ट करने में मदद कर रहे हैं कि हतोत्साहित करने से आपको वापस नहीं रखा जाएगा। मैं आपको बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि के साथ सुसज्जित हूँ, ताकि निराशा आपके दिल में जड़ न ले सके कि मैं लगातार आपके साथ हूँ और आपको कई फायदे दिए जाते हैं और इन उपहारों का उपयोग बुद्धिमानी से करते हैं जो आपके लिए सभी को मिलते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी तरह से मदद कर रहे हैं, जो आपकी सफलताओं को समझने में मदद कर रहे हैं कि आपकी सफलताओं ने भी यह नहीं किया है कि आपकी सफलताओं ने आपके लिए कुछ भी करने में मदद की है। अनदेखी चुनौतियों के बारे में मेरे मार्गदर्शन ने आपको इस बिंदु पर सुरक्षित रूप से लाया है कि छोटी सी अभी तक
सार्थक उपलब्धियों द्वारा चिह्नित एक यात्रा जो मैंने अपने जीवन मित्रों के साथियों और समर्थकों में लोगों को लाया है, जिनकी उपस्थिति ने आपके दिनों में अर्थ और गर्मजोशी को जोड़ा है। यदि आप अपनी खुद की प्रतिभाओं को मजबूत करने की इच्छा रखते हैं तो आप पहले से ही मदद करते हैं। जो कुछ भी है कि आप शिल्पण की मदद कर रहे हैं, जो कि बिना किसी समय की मदद कर रहे हैं। उस दयालुता को मैं आपको देखभाल और समर्थन का एक स्पष्ट उदाहरण बनने के लिए कहता हूँ, जो मैं आपके भीतर गहराई से पेश करता हूँ, और आप अपने मार्गदर्शन को पहचानते हैं कि आप दूसरों को यह नोटिस करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे धन्यवाद और दयालुता के इशारों को भी उन तरीकों से गुणा किया जाता है जो आप अपने कौशल को खोलने में मदद कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से अधिक लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यह भी बता सकते हैं कि आप और अधिक लाभ उठा सकते हैं। आपके लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वसनीय काम और नए उद्यम आपके रास्ते में आते हैं। जब वे अपनी ताकत और ज्ञान के स्रोत को साझा करेंगे तो मेरा वादा आपके विश्वास के लिए अपरिवर्तित रहता है, और वास्तविक कृतज्ञता शक्तिशाली उपकरण है। जब आप हर चुनौती को दूर करने के लिए हर चुनौती को दूर करते हैं, तब भी आप एक सफलता के लिए भी काम करेंगे। सुरक्षित और कोई नुकसान आपको स्पष्ट आंखों के साथ नहीं पहुंचेगा। आप लोगों को देखेंगे जो नुकसान पहुंचाते हैं। जब मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि आपके परिवार की देखभाल की जाती है जो आपने कभी कल्पना की थी, मैं उनके दिमाग से सीमा के विचारों को हटा दूंगा और किसी भी सुस्त को एक मजबूत इच्छा के साथ बदल देता हूं, जो कि मेरे मार्गदर्शन को देखने के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जो कि एक उड़ान भरने के लिए तैयार है। टाइम्स ने निराशा को कमज़ोर नहीं होने दिया, भले ही अन्य लोग डर के लिए देते हैं और असफलता की बात करते हैं। मैं आपको कठिनाइयों के बीच सफल होने की ताकत देता हूं, ताकि आप स्थिर रहे, और आशा का एक सच्चा उदाहरण आज मैं आपको उपलब्धि के संकेत के रूप में सम्मानित करता हूं, और मेरे सुसंगत समर्थन का एक सबूत है कि आप अपने प्रभाव को खो देंगे और एक शांति से एक शांत स्थान प्राप्त करेंगे, जो एक शांति से एक शांत स्थान पर है, जो एक शांति से एक शांत स्थान पर है, जो एक शांति से एक शांत स्थान पर है, जो एक शांति से एक शांत स्थान पर है, जो एक शांति से एक शांत स्थान पर है। आपके संघर्षों को आसान बनाने वाले समर्थन को यह शांत करने की अनुमति देता है कि वह आपको गहराई से भरने और अपनी ऊर्जा की चुनौतियों को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दे सकता है। फिर भी आप हमेशा आपकी देखभाल करेंगे, तब भी जब आप बाधाएं उठते हैं और कठिनाइयों को तीव्र लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, तो आपके साथ बारी बारी से सुनने के लिए एक पल भी बारी बारी से बात करें। अपने पथ के लिए स्पष्टता के लिए पूछें, अपने लिए और उन लोगों के लिए मार्गदर्शन जो आप प्रिय अवधि को पकड़ते हैं। और कठिनाई आ सकती हैं और ज्वार के प्रवाह की तरह हो सकती हैं, और फिर भी मेरी निरंतर उपस्थिति आपके प्रत्येक दिनों में बुनी रहती है। मैं एक दूर की आवाज़ नहीं हूँ, मैं आपके दिल से सबसे शांत अभिव्यक्ति भी सुनता हूँ, जो आपके द्वारा किए गए हर अनुरोध को पूरा करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप एक व्यक्ति को पसंद करते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह की मदद करते हैं चमकते हुए, और मैं उन्हें सावधानी पूर्वक दयालुता के साथ जवाब देने के लिए पकड़ लेता हूँ, जो प्रिय को समाप्त नहीं करता है, जिसे मैं आपके दिल से सीधे बात करता हूँ। मैं आपको देखता हूँ और मैं आपके लिए गहराई से परवाह करता हूँ कि आप कभी भी हर प्रार्थना करते हैं, और संघर्ष के हर पल को मेरे द्वारा देखा जाता है। अगर इन शब्दों को लगता है कि वे आपके समर्थन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने लाभ के लिए सब कुछ करने के लिए काम कर रहा हूँ। उन्नत को आप अभी तक इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा नहीं कर सकते जिन्हें आशा की आवश्यकता है, और शांत और विश्वास के साथ मेरे मार्गदर्शन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और मैं उन लोगों के जीवन में सक्रिय हूँ जिन्हें आप अपनी प्रतिबद्धता को संजोते हैं। एक स्थायी प्रभाव है, जैसे कि एक पत्थर जो अभी भी पानी में लहर बनाने के लिए है, यहाँ तक कि दुनिया को स्थिर करने के लिए काम करता है कि वे हर किसी के लिए काम कर रहे हैं, जो कि सभी को देखते हैं, कि मैं उन्हें देखता हूँ, कि मैं उन्हें देखता हूँ, कि वे सभी को देखते हैं। और समय में एक बड़ी योजना का एक हिस्सा अन्य लोग आपकी स्थिर देखभाल के मूल्य को पहचान लेंगे, जो आपने बयाना प्रयास में बिताए हैं। वे अपनी बेहतरी के लिए आशा में आंसू बहाए हैं, तब भी जब ज़मीन कांपती है और चुनौतियाँ उन लोगों को भारी लगती हैं जो अपने जीवन में एक गहरी नींव पाएंगे। जब आप अपने जीवन को स्वीकार करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अपने जीवन में एक मजबूत नींव को स्वीकार नहीं करते हैं।
यदि आपका विश्वास ईमानदारी से आपकी टकटकी को उठाएं और आपके लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़े, तो आप सुरक्षित रूप से एक जगह के लिए निर्देशित हो जाएंगे जो आप मेरे हैं। आप एक पोषित व्यक्ति हैं जो आपके जीवन के माध्यम से मेरे समर्थन की ताकत को स्पष्ट रूप से याद रखें। यह भी याद रखें कि आप दोनों की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह भी जानकारी नहीं है कि आप ये भी नहीं जान कि पथ रुके और उस प्रगति पर विचार करें जो आप पहले से ही कर चुके हैं, और आपके साथ होने वाले शांत समर्थन के साथ साथ विकास के लिए दैनिक पाठों के लिए खुले रहते हैं। अक्सर धीरे धीरे आते हैं और अपने जीवन में दयालुता के सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि एक छोटे से काम करने के लिए कि क्या यह एक सरल शब्द है, जो कि 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 आपके लिए आवश्यक है कि आप हर तरह से काम कर सकते हैं, जो कि एक सरल शब्द है, जो कि एक साधारण शब्द है, जो कि एक सरल शब्द है, जो आपके लिए आवश्यक है। वह आवश्यक है कि आप हर तरह से आवश्यक हो सकते हैं। मामूली जीत को गले लगाओ और अंतर्दृष्टि के क्षणों में शांत हो जाओ, क्योंकि वे एक सुरक्षित भविष्य के विश्वास के लिए ग्राउंड वर्क बिछाते हैं कि हर अनुभव सुखद या चुनौतीपूर्ण जीवन पर एक समृद्ध परिप्रेक्ष्य में जोड़ता है। इस जागरूकता मार्गदर्शिका को आपके रूप में आप जटिल परिस्थितियों का सामना करते हैं, जो आपको अपने आप को जानने के साथ साथ अपनी यात्रा को कम करने के लिए अपनी यात्रा को बढ़ावा दे सकता है। पारस्परिक सम्मान के आधार पर एक समुदाय का निर्माण करें और विकास और समझ के लिए इस प्रतिबद्धता का समर्थन करें। एक शांत बल है जो कठिन समय को सार्थक अनुभवों में बदलने में सक्षम है। अंततः आपके ईमानदार प्रयासों के साथ स्थायी परिवर्तन पैदा करती है और एक बेहतर कल की संभावना का पोषण करती है, और यह याद दिलाता है कि आप इस यात्रा के लिए सभी को देखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मैं इस यात्रा को पूरा करता हूँ। दयालुता के लिए क्षमता और आपके द्वारा प्राप्त उपहारों को साझा करने की क्षमता यह जानती है कि यह उपहार पूरी तरह से आपके स्वयं के लाभ के लिए नहीं है। वे उन लोगों को साझा करने के लिए साझा किए जाते हैं और उन लोगों को विस्तारित किया जाता है। जब आप अपने समय की पेशकश करते हैं, जब आप अपने संसाधनों को पेश कर रहे हैं, तो आप एक लहर प्रभाव पैदा कर रहे हैं, जो कि आप इस बात की कल्पना करते हैं कि आप हर तरह से काम करते हैं जो आप चाहते हैं, कि मैं हर उस तरह से एक बीकन को समझ सकता हूँ जो आप चाहते हैं, कि मैं हर उस तरह से काम करूँ जो मैं चाहता हूँ, कि मैं हर उस तरह से काम करूँ जो मैं चाहता हूँ, कि मैं हर उस तरह से काम करूँ। दूसरे की मदद करने की आपकी इच्छा एक रूप है। प्रार्थना एक ईमानदार पेशकश जो हर मुस्कान में प्यार और समझ की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनि होती है, जिसे आप हर उस बोझ में प्रेरित करते हैं जो आप लिफ्ट में मदद करते हैं, और हर पल आप दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, जो आप सच्चाई का सम्मान करते हैं कि सच्ची धन को आप जो भी रखते हैं उसके द्वारा एक गहन सुंदरता के बारे में एक गहन सुंदरता है, लेकिन यह एक्टिंग के आकार के बारे में नहीं है। उन क्षणों में दूरगामी प्रभाव आप मेरी देखभाल की एक जीवित अभिव्यक्ति बन जाते हैं। हर बार जब आप अपने हाथ को एक दूसरे तक बढ़ाते हैं, तो आप प्यार और समुदाय के एक पवित्र नृत्य में भाग लेते हैं, जिसमें घावों को ठीक करने की शक्ति होती है और टूटे हुए दिलों को ठीक करने की शक्ति होती है। मुझे पता है कि दुनिया कभी भी आप अपने आप को याद नहीं कर सकती है, कि आप हमेशा अपने आप को याद कर सकते हैं, कि आप कभी भी अपनी यात्रा में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सभी जीवन की परस्पर संबंध, जब आप दूसरों की परवाह करते हैं तो आप अपने आप को भी परवाह करते हैं कि आपकी उदारता आपकी आत्मा को समृद्ध करने के लिए आशीर्वाद के लिए चैनलों को खोलती है, और दूसरों की सेवा करने के लिए आपको चुनने के लिए कठिनाई के समय में ताकत देते हैं, जो आप एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने के लिए चुनते हैं और जीवन के बहुत ही दिल को छोड़ देते हैं। जब आप एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो आप एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जब आप आपको एक सकारात्मक प्रभाव देते हैं। दयालुता जो क्षणों के बाद समाप्त हो जाती है, एक निशान पारित कर दिया है जो आशा और नवीकरण की बात करता है। ऐसे समय होंगे जब आपको लगता है कि आपके संसाधन सीमित है, या जब जीवन के BS उन क्षणों में साझा करने के लिए बहुत अधिक भारी लगते हैं। तो यह याद रखें कि उदारता की भावना को आप जो कुछ भी प्रदान नहीं करते हैं
वह एक पूर्ण दिल को नहीं दे सकता है जो एक विनम्र जासूसी को नहीं दे सकता है, जो कि एक विनम्र जासूसी नहीं कर सकता है, जो एक विनम्र जासूसी को नहीं दे सकता है। विश्वास करें कि मदद करने के लिए हर ईमानदार प्रयास एक अधिक दयालु विश्व दुनिया के निर्माण की दिशा में एक कदम है, जिसे मैं आपको अपने चारों ओर देखने के लिए, आपके चारों ओर देखने के लिए कहता हूँ, और यह पहचानने के लिए कि आपके पास एक फर्क करने की शक्ति है कि क्या यह एक मंत्रालय का समर्थन करने के लिए, अपने समय के लिए आराम करने के लिए, एक व्यक्ति की सहायता करने के लिए है जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए तैयार है, आप पर भरोसा करने के लिए, एक कर्तव्य पर भरोसा करते हैं कि एक दूसरे की देखभाल करने के लिए और एक समुदाय का निर्माण करने के लिए, और जहां हर आत्मा को पोषित किया जाता है, वह उदारता का कोई कार्य नहीं है या बहुत छोटा या तुच्छ नहीं है। जब दूसरों के दिलों से गुणा होने पर हर तरह का कार्य एक बल का निर्माण करता है। जब आप एक दिव्य एक्सचेंज में भाग लेते हैं तो वह जो कि प्यार करता है वह दोनों को दिश करने के लिए प्रेरित करता है। मान्यता या इनाम के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक ऐसी कॉलिंग को अपनाया है जो स्वयं से अधिक है, जो निस्वार्थ से पैदा हुआ उनके काम से अधिक है और करुणा की रोशनी से निर्देशित है। जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ उसका एक जीवित उदाहरण है जो अब आपके समर्पण को प्रेरित करता है कि आप उन लोगों के लिए अपने स्वयं के कामों में पहुंचने के लिए करें जो आपके लिए साझा करने के लिए आवश्यक है, लेकिन यह याद रखने के लिए कि आपके योगदान को याद करने के लिए आवश्यक है कि आपके लिए यह आवश्यक है कि आपके योगदान प्रयासों से यह पता चलता है कि मैं दयालुता के हर प्रयास को, दूसरे को उठाने के लिए हर प्रयास को देखता हूँ, और हर बार जब आप प्यार करने के लिए प्यार का चयन करते हैं तो आपकी प्रतिबद्धता को व्यर्थ नहीं होता है। जो आप दूसरों की सेवा में लेते हैं वह एक उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम होता है, जो कि अलगाव के लिए एक तरह के गहरे समय के लिए उदारता को देखने के लिए उदारता को रोशन करता है। जो आप अपने जीवन को भड़काने के लिए प्रोत्साहित करते हैं आवश्यक और सार्थक होता है। समझदार व्यक्ति निडर और धैर्यवान होता है। जीवन में संयम, धैर्य और सही समय पर बोलने की कला को अपनाकर ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। आलस्य को छोड़ दो और अपने काम को कभी कल पर मत डालो, क्योंकि ऐसा इंसान समय का सम्मान नहीं करता और उसे व्यर्थ गंवा देता है। जब समय बीत जाता है तब पछताने के लिए भी समय नहीं बचता। सोचो, अगर तुम्हारा मोबाइल बिना पावर के ना चले तो तुम्हारी जिंदगी में खुशी के दरवाजे कैसे खुलेंगे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि वे किसी की किस्मत के रचयिता नहीं है। इंसान अपनी खुद की किस्मत लिखता है। जो बीज तुम बोते हो वही फल काटते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य का निर्माण करते हैं। जब तुम भगवान से बात करो तो उसमें संदेह ना करो। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वही आपको संकट में डाल रहा हो। आवेश में आकर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। माता पिता की गर्म बातें भी आपके हित में हो सकती हैं। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपनी संतान को प्रेम से समझाएं, ना कि दबाव डालें। कटु शब्द और दबाव कभी कभी अनुचित निर्णय को और अधिक पक्का कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से इतनी शिद्दत से प्यार मत करो कि खुद को भूल जाओ। बहुत गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। जिस इंसान की गलतियों को तुमने माफ किया और रिश्ते निभाए वही तुम्हें बार बार फालतू होने का एहसास दिला सकता है। लेकिन याद रखो, जिंदगी के सफर में मुश्किलें होंगी, पर जो दिल से जीता है वह हर मुश्किल को पार कर जाता है। गम को आंसू बनकर बहने मत दो। खुद को संभालो और ठोकर में भी मजबूत बने रहो। जिंदगी रस्सी जैसी है, एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ हमारी औकात। सफर में सबसे बड़ा सबक यही है कि नाम और पहचान छोटी भले हो पर अपनी होनी चाहिए। दूसरों का सम्मान करो पर आत्मसम्मान कभी मत खो। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खुद पर विश्वास हो। मंजिलें रास्ते आवाज देती हैं, बस सफर जारी रखना है। बीज को चाहे कितनी भी मिट्टी में दबा दो वह उग ही जाता है। इसी तरह चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अगर तुम्हारा मन सच्चा और दिल अच्छा तो हर रोज तुम्हें सुख मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म करते रहो, परंतु उसके फल की चिंता मत करो। कर्म का अधिकार तुम्हारे पास है पर उसके परिणामों पर नहीं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि यदि तुम्हारा मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुख से भरा होगा। जब तुम बहुत खुश या बहुत दुखी हो तो कभी कोई बड़ा निर्णय मत लो, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां तुम्हें सही निर्णय नहीं लेने देती।
कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। जीवन में हमेशा दयालु, उदार और दानशी बनो, पर यह पर्याप्त नहीं होता। समाज तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, पर तुम अपनी सच्चाई और कर्म से अपनी पहचान बनाए रखो। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, इसलिए मृत्यु का डर या मारने का भय मन में मत रखो। हम सभी केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए खुद को कर्म में लगे रहने दो। समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारी परीक्षा लेती हैं, जो उन्हें निभाते हैं उन्हें परेशान करती हैं। कर्मों का डर ही है जो गंगा पर इतनी भीड़ लेकर जाता है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। रिश्ते अगर हो तो दिल से होने चाहिए। खून के रिश्ते वृद्ध आश्रमों में टूटे हुए देखे हैं। रिश्ते तितली की तरह होते हैं, अगर जोर से पकड़ो तो वे मर जाते हैं, छोड़ दो तो उड़ जाते हैं, और अगर प्यार से संभालो तो वे उंगलियों पर अपने रंग छोड़ जाते हैं। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी ही समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। ये कड़वा है, पर सच है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब निखरता है जब वह अपने अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यदि तुम जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी का अर्थ है आगे बढ़ते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते ही निकाल देता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। वह ना किसी पर भरोसा करता है और ना ही प्यार की उम्मीद रखता है। जिंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश मत करो। वक्त के साथ चलो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने से बचो। कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दो। क्यों? वही सबसे बेहतर जानता है। ऐसे लोगों से बचकर रहो जो तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन पीछे से तुम्हारे खिलाफ होते हैं। कभी कभी यह समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, पर सावधान रहना, क्योंकि यह कला हर किसी के लिए नहीं है। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान और मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के वक्त तुम्हारे साथ होगा, और जब ज़रूरत नहीं रहेगी तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। जो चला गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नज़रों से गिर गया उसे उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर कोई तुम्हारे अच्छे कर्मों पर भी शक करे तो उसे करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है ही वाकई कीमती होती है। इसीलिए अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। मेरे चुप रहने से नाराज मत हो, क्योंकि टूटे हुए लोग अक्सर खामोश ही रहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी जिद उसे खुशी नहीं दे रही। स्त्री का हठ हमेशा अडिग रहता है। सीता जी का उदाहरण देखो, जब उन्होंने सुवर्ण मृग की इच्छा जाहिर की तो हमारे प्रभु श्री राम भी मजबूर हो गए, ये जानते हुए भी कि सुवर्ण मृग नहीं हो सकता। उन्होंने जानकी जी की इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कभी कभी हमें दूसरों की जिद के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि यह प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और इस शरीर से कोई संबंध नहीं समझता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग नेह स्वार्थ रहित कर्म और परोपकार है। जो भगवान के साथ एक हो चुके हैं, उनका मार्ग स्थिरता और शांति का होता है। भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सदैव मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो तुम्हारा साथ देता है, तुम भी उसका साथ दो। जो तुम्हें धोखा देता है, उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता, वहां कभी मत जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बारिश के बिना फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते, वहां आने वाली पीढ़ियां भी पतन की ओर चली जाती हैं। मनुष्य के कर्म उस पर निर्भर करते हैं कि वह उन्हें किस प्रकार करता है। जिस प्रकार आग लकड़ी को जलाकर राख में बदल देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर के सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो
जिसे जब हवा में उछाल हो तो वह हंसता है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा एक काम करो, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दो। इस संसार में जो लोग अपने कर्मों के फल को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण मेरे द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर रचे गए हैं। इसलिए सृष्टि की रचना और कर्मों का कथा होने पर भी मैं इनसे छूता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को राय देने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि आपकी एक राय से किसी का काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। दर्द और डर आपके अंदर ही है। अपने खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकले और आप देखेंगे कि आप भी एक सिकंदर हैं। अपने जीवन को खुलकर जी, क्योंकि जमाने वाले आपकी किताब को बिगाड़ देंगे। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लेकिन लोग हिम्मत हार जाते हैं। न सीखने के लिए पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। कुछ रिश्ते ईश्वर इसीलिए खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। दुनिया में बहुत से लोग दिल में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही दुनिया का व्यापार है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं निभाता है और कोई बिना वादे किए भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। ये सच्चे रिश्तों की पहचान है। लेकिन क्या बोलना है, ये समझने में पूरा जीवन लग जाता है। उन लोगों को अपना समझने से कोई फायदा नहीं जिनके दिल में आपके लिए अपनापन नहीं है। मदद वही मिलती है जब जरूरत ना हो। जरूरत के समय मदद की कमी अक्सर अनुभव होती है। नेकियां जमा करने में लग जाओ, क्योंकि दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल के रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जहां फायदा दिखता है वहां मुड़ जाते हैं। अगर कोई कीचड़ उछाले तो परवाह मत करो, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। प्रकृति का काम केवल लोगों से मिलवा है, लेकिन रिश्तों की उम्र आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये अनुभव जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं, जो आपको ताकत और समझ दोनों देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। दर्द देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर उस व्यक्ति को कभी मत भूलना जिसने तुम्हारे दर्द में तुम्हारा साथ दिया। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन की किताब को यूं ही खुला मत छोड़ो, क्योंकि बेवक्त की हवा न जाने कण सा पन्ना पलट दे। यहां हर कोई बुरा है, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम। जरूरी नहीं कि कोई इंसान बदल गया हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो लोग तुमसे नफरत करते हैं उन्हें शौक से करने दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं होता। जो लोग मन के मुताबिक नहीं मिलते उन्हें ढालने की कोशिश मत करो। दुनिया में कोई खाली नहीं है, हर कोई किसी ना किसी से प्रेम से भरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। सबको धरती पर वापस आना ही पड़ता है कि समाज में बुराई अच्छे लोगों की निष्क्रियता से बढ़ती है। जब अच्छे लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, अपने सिद्धांतों पर नहीं चलते और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तब समाज में बुराई का बोलबाला हो जाता है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार सकता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जो लोग अनियंत्रित रूप से बोलते हैं वे अक्सर दूसरों को आहत करते हैं और अंततः खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कि मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं, वे जीवन